गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ नंबर 4 नाक की महिमा का पार्ट 2 रीड करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 रीड किया गया है। इसमें जो है इस पाठ में क्या होता है कि नाक की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे पहले ज़रूर देखेंगे, उसके बाद ही आप जो है पार्ट 2 रीड करेंगे। तो पार्ट 2 में है कि गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उन्हें ज़रा सा कुछ कहा नहीं कि वे अपनी नाक फुला लेते हैं। कि जो गुस्सा होता है वो भी नाक पर ही रहता है। अगर उनको थोड़ी सी कोई बात बोल दो और उनकी नाक क्या हो जाती है, फूल जाती है गुस्से में। नाक की जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयां भी है। जितनी नाक की कमियां होती है, जितनी भी बुराइयां नाक के अंदर है, उससे ज़्यादा जो नाक की है वो अच्छाइयाँ भी है। अभी तक हमने नाक की अपनी बुराइयों को पढ़ा है, अब हम आपको नाक की अच्छाइयों के बारे में भी बताएंगे। नाक रहना बहुत ज़रूरी है। नाक चाहे जिस भी आकार की हो पर होनी चाहिए। जिसकी नाक नहीं होती कोई उसकी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। कि जो नाक है वो बहुत ही ज़रूरी है कि चाहे जिस भी आकार की हो, चाहे किसी की नाक मोटी हो, चाहे पतली हो, चाहे छोटी हो, चाहे लंबी हो, चाहे किसी भी आकार की हो, लेकिन जो नाक है वो ज़रूर होनी चाहिए। और जिसकी नाक नहीं होती, लोग उसकी सूरत देखना, कि उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते नाक के बिना। आप सोच के देखो कि अगर मान लो कि आपकी नाक नहीं होती तो आप कैसे लगते। अपने अंदर से कल्पना करके देखो कि बिना नाक के जो आपकी जो शक्ल है वो कैसी लगेगी। नाक यदि सुंदर हो तो सोने पर सुहागा होता है। कि यदि नाक सुंदर मतलब कैसे, पतली और लंबी नाक जो होती है वो सुंदर होती है। अगर किसी की नाक ऐसी है तो वो सोने पर सुहागा होती है। कवियों ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। कि जो नाक है, नाक में क्या क्या आभूषण पहनते हैं, नथ पहनते हैं, लेडीज़ पहनती है ना, कि नाक में नथ पहनेगी। नथुनी मतलब जो नथुनी सी होती है वो पहनती है लेडीज़। लौंग पहनती है। लौंग भी जो ये किसका आभूषण होता है जो नाक में पहना जाता है। बुलाक वो भी जो क्या होता है कि नाक में ही पहना जाता है। तो जो नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से, आभूषण मतलब गहने, कि नाक में क्या क्या गहने पहने जाते हैं। नथ पहनी जाती है, नथुनी पहनी जाती है, लौंग, बुलाक आदि ये सारी चीज़ें पहनी जाती है। क्या आप जानते हैं कि कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है? इसे सुनकर मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं। कि जो कवि है वो नाक को तोते की चोंच के जैसे बताते हैं। इसे सुनकर मन में अजीब से भाव, अजीब से ख्याल आते हैं। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी नाक पर मक्खी बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। कुछ लोगों की सोते समय नाक नक्कारे सी बजती रहती है। आपने देखा होगा ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जब वो सोते हैं तो उनकी नाक में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। खर्राटे बोलते हैं ना जिसको, तो वो नक्कारे सी बजती है कि खर्राटे से निकालते हैं। और उससे क्या होता है कि जो साथ वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दूर दुनिया से बेखबर रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बेपरवाह, बेखबर, लापरवाह, मतलब कई जो लापरवाह टाइप के लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके नीचे, नाक के नीचे कुछ होता रहो, उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो आराम से सोते रहेंगे, उन्हें दीन दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो दूसरों को नाक नचाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। किसी की नाक पर मारना भी कई लोग क्या होते हैं, वो अपनी शान समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो बच्चों, आज हम आपको इतना ही लेसन रीड करवाएंगे। इससे आगे का जो लेसन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाएंगे। तो बच्चों, आपको अभी तक जितना लेसन रीड करवाया है इसे रीड भी करना है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।